ये देखिए सर। जी मैम, क्या लेंगी आप? 1 कैपेचिनो, 1 प्लेन टी। सॉरी मैम, प्लेन चाय तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ हमारे पास मसाला टी, जिंजर टी, लेमन टी, ग्रीन टी और स्पेशल आइस टी मिलेगी। एक जिंजर टी ले आइए। हाँ। थैंक यू। तुझे पता है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी मेहंदी वाले दिन ना ग्रीन कलर की साड़ी पहनूंगी। वैसे आजकल एमरल्ड ग्रीन बहुत ज्यादा चल रहा है ना, और अपने रिसेप्शन में मैं टर्किश ब्लू साड़ी या लहंगा वो डिसाइड करना अभी बाकी है। तुम बताओ। तुम कुछ भी पहनो, तुम पर सब अच्छा लगता है सपना। अच्छा, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे मैडम। अरे मतलब कुछ बोलने के लिए नहीं हो तो ऐसे ही बोल दो कि सब कुछ अच्छा है, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। जैसे एक बात बताओ, तुमने क्या डिसाइड किया है? किस बारे में? अरे मेरी शादी हो रही है, डोंट टेल मी, कोई मजाक थोड़ा ना चल रहा है। और अगर तुम ऐसे आओगी तो मैं तुम्हें घुसने भी नहीं दूंगी। अच्छा जी, जरा बताएंगी आपकी क्या बुराई है मेरी इस लुक में? कहाँ से शुरू करूं? अब तुम्हारे बाल ही ले लो, कितने अच्छे हैं, कितने घने हैं, लेकिन तुम इतना बोरिंग सा हेयर स्टाइल बना कर रखती हो। तुम्हें पता है, तुमको इनको लेयर्स में कट करवाना चाहिए, कितने कूल लगेंगे। नो वेज, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं अपने बाल वगैरह नहीं कटवाने वाली हूँ, प्लीज। ओहो, कौन सा बॉय कट करवाने को कह रही हूँ? सिर्फ थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए कह रही हूँ। देखो मैं बताती हूँ कि कितने कटवाने हैं। हाँ देखो, ये जो है ना थोड़े से कर रही हूँ, पब्लिक यहाँ प्लेस है। यहाँ से हो गया, चाहे ओल्ड फैशन हो, बोरिंग हो, जैसे भी हो, लेकिन मैं अपने बाल नहीं कटवा रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। ओके, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो सर, आपको हमारा प्रेजेंटेशन कैसे लगा? प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, लेकिन क्या सर? देखिए मिस्टर आदित्य, प्रेजेंटेशन तो आपका अच्छा था, लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये यंग एंड फैशनेबल जनरेशन के लिए है। मुझे लगता है कि आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। आप इतने सीधे साधे दिखते हैं, मुझे लगता है आप इसे नहीं समझ पाएंगे। डोंट वरी सर, हमारी कंपनी सब हैंडल कर लेगी। क्या हुआ? किसे ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू करो। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई अश्योर यू, आपको हमारा काम उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि ये प्रेजेंटेशन। कहाँ गया मेरा फोन? लगता है अंदर भूल गया। तो अच्छा लगा? बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, एंड मैं अगली बार फिर से जिंजर टी पीने आऊंगी। और मैं कैपेचिनो। अरे अरे मीरा, अरे बच्चे, एक्सक्यूज मी, मेरा यहाँ पे एक फोन रखा था, तो आपको कुछ पता है उसके बारे में? हाँ वो हमारे पास है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं लाता हूँ। जरूर। सपना, कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा है, क्या करें?
मीरा, आज रिक्शा की हड़ताल है। सपना, अगर वो स्कूटी ले लें तो? सपना, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ हाँ ठीक है, उठाइए प्लीज उठाइए। सपना, टिश्यू दो। ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। स्कूटी कहाँ गई? कहाँ गई मेरी स्कूटी? यहीं तो पार्क किया था। सॉरी, किसी की जिंदगी का सवाल था। 2 घंटे में हम इसी जगह आपकी स्कूटी वापस कर देंगे। अच्छा है आप दोनों इन्हें टाइमली हॉस्पिटल ले आए, वरना कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाती। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आप उन्हें मंगवा लीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। कुछ दिनों में बच्चा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मैं ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हाँ, हेलो। अरे कहाँ रह गए तुम दोनों? टाइम देखा है? माँ आई एम सो सॉरी एक्चुअली। चलो भगवान का शुक्र है तुम दोनों वहीं पर थी। अब कैसा है वो? माँ अभी कोई चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल ठीक है और जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों भी जल्दी घर आ जाओ, बहुत देर हो गई है। हाँ माँ, बस वो स्कूटी ड्रॉप करते ही ना हम सीधा घर के लिए निकलते हैं। हाँ, आप परेशान मत होइए। ठीक है। ओके ओके बाय। क्या हुआ? आंटी परेशान हो रही है ना? परेशान तो हो रही होंगी सपना, लेकिन आई एम श्योर उतना नहीं जितना कि इस वक्त वो लड़का हो रहा होगा जिसकी स्कूटी हम उससे बिना परमिशन के यहाँ ले आए। इतनी देर हो गया, आया भी नहीं है। सच्ची चोरी तो नहीं होगी? हेलो माँ, माँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। उतरो सब। पता नहीं उसे हमारा नोट मिला भी होगा कि नहीं। अरे नोट तो मिल गया होगा, तभी तो यहाँ नहीं है। और वो स्कूटी वाला बंदा भी यहाँ नहीं है, और यहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं आसपास ढूंढ कर आती हूँ। हो सकता है किसी ने उसे यहाँ पर अपनी स्कूटी ढूंढते हुए देखा हो। तुम प्लीज यहाँ पे रुको, मैं फटाफट आती हूँ। यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ। नहीं, अब आई आपकी आवाज। जी जी, नहीं बस आ रहा हूं। हे भगवान, ये मीरा कहाँ चली गई? और ये स्कूटर वाला भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कहीं पुलिस में कंप्लेन करने तो नहीं गया? प्लीज भगवान ऐसा मत कीजिए, मैं ससुराल जाने से पहले जेल नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज भगवान मेरी बात मान लीजिए, कल मैं आपके मंदिर में आके ना एक नारियल चढ़ाऊंगी। जी ये मेरी स्कूटी है। ओह आई एम सो सॉरी,
I mean, मेरी और मेरी फ्रेंड की तरफ से सॉरी। आपको हमारी वजह से कितनी परेशानी हुई ना। अरे यहाँ पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था और उससे बहुत चोट आई थी, तो उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था ना। और मेरी फ्रेंड ने आपकी स्कूटी देखी और उसमें चाबी भी लगी थी, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था ना, तो इसलिए हम आपकी स्कूटी ले गए। थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इतना वेट किया, आपने हम पर इतना ट्रस्ट किया और आपने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं की। कंप्लेन का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने इतना नेक काम जो किया है, मुझे तो खुशी है कि मेरी स्कूटी इस नेक काम में काम आई। थैंक यू सो मच। ये आपकी चाबी। थैंक गॉड। मुझे अभी चलना होगा। हाँ श्योर। वैसे भी हमने आपको बहुत वेट करवाया ना। आप कहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं, ऐसे अकेले छोड़ के जाना? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड है ना, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, आप जाइए। अरे मीरा, कहाँ रह गई थी तुम? वो स्कूटी वाला बंदा अभी आया था, अभी अभी यहाँ से गया है। ओ, हमें उसे पर्सनली सॉरी कहना था सपना। कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, एक ही बात। और वैसे भी वो बहुत अच्छा था। अरे उसे कोई परेशानी ही नहीं हुई, उल्टा वो तो खुश हो रहा था कि उसकी स्कूटी किसी नेक काम में काम आई। क्या बात है? हाँ सच में। चलो अब घर चलते हैं, वरना आंटी बहुत डांटेंगी। हाँ, वो बहुत गुस्सा हो रही थी। चलो। सोमी जी, अगर इसी तरह चलखतमी करती रहेंगी ना तो 2-4 किलो वजन जरूर कम हो जाएगा आपका। आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी तो जान निकली जा रही है। 1 घंटा हो गया मीरा से बात किए हुए और अब तक घर नहीं आई। यानी अरे आ जाएगी। अरे निकलने में थोड़ी देर हो गई होगी उसे। तुम अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? आप समझते ही नहीं, आजकल जमाना कितना खराब हो गया है। दिन ढलते ही कायदे से लड़कियों को अपने घर वापस आ जाना चाहिए। ये लो, आ गई हो। कहाँ रह गई थी? कितनी देर पहले फोन पे बात हुई, यहाँ मेरा दिल बैठा जा रहा है। रिलैक्स माँ, रिलैक्स। अभी तो सही सलामत घर पे आ गई हूँ ना। वो स्कूटी के चक्कर में थोड़ी देर हो गई थी बस। ओ हाँ, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना? वो स्कूटी वाले को गुस्सा आ गया होगा ना? कहीं उसने कोई कंप्लेन तो नहीं कर दी? मैं तो खैर उनसे मिल नहीं पाई, लेकिन सपना मिली थी और वो कह रही थी कि बहुत ही अच्छे इंसान थे। काफी देर वहां पर हम लोगों का इंतजार भी किया उन्होंने। और तो और उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका स्कूटी किसी की जान बचाने के काम आया। सच में बड़े ही भले आदमी मालूम होते हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ। सुमी जी, देखा आपने, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आप बड़े ही जल्दी परेशान होने लगती हैं। हाँ, परेशान हो जाती हूँ। माँ हो ना उसकी। आजकल जमाना कितना खराब हो गया है, ये आप भी पढ़ते रहते हैं अखबार में। ऐसे में जब तक अपनी बेटी घर नहीं आती तब तक चिंता बनी रहती है। आपको भी थोड़ी चिंता होनी चाहिए, बेटी आपकी भी है वो। हाँ, वो है तो मेरी बेटी, लेकिन मैंने उसे बेटे की तरह पाला। वो अच्छी तरह से जानती है कि अपना ख्याल कैसे रखना है। हमारी मीरा वैसे है तो बहुत सीधी, लेकिन बहुत समझदार है। और तुम उसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है? ऐसे कैसे चिंता करना छोड़ दूं केशु जी? माँ हूं मैं उसकी। आखिर बेटी तो बेटी होती है ना, चाहे आप उसे कितना भी बेटे की तरह पाल लो, जब तक शादी नहीं हो जाती वो हमारी जिम्मेदारी है। नाक तक तो ठीक ही है, मुझसे थोड़े से कम अच्छे हैं, पर चलेगा। बस अकल थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। अजी सुनते हो? हाँ, आपने नई बहू की फोटो देखी? सही लगी आपको? तुम्हें कोई डाउट है क्या? वैसे माँ ने पसंद की है, अच्छी ही होगी।
तुम्हें भी तो माँ ने ही पसंद किया था। काश एक बहू को भी अपनी सास पसंद करने का हक मिलता। तो मैं मेरे ख्याल से तो तुम्हारे जैसे ही हो। घर संभालने में तुम्हारा साथ देगी तो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी, राइट? भगवान ना करे कि मेरी जैसी हो। एक तो आपने मेरी कुंडली में ऐसी सास लिख दी है जो हिटलर की तरह दिन रात मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। कम से कम देवरानी तो ऐसी दे जो मेरी हिम्मत बने, मेरे कंधों का बोझ नहीं। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। बहू, तुम सोचती ही रहोगी या कुछ करोगी भी? याद है ना, आज लड़की वाले आने वाले हैं, तो मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ जी मम्मी जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आज तो काजल तूने कमाल ही कर दिया, सारे काम हो गए बिना किसी गड़बड़ी के। आज तो हिटलर सासू माँ को तेरी तारीफ करनी ही पड़ेगी। आपने महेश्वरी साहब को समझा दिया था? जी, मैंने उनसे फोन पर बात की थी। उन्होंने कहा हम बस पहुंचने वाले हैं, रास्ते में। अरे चौधरी साहब, कहिए कैसे याद किया? मम्मी जी घणी खम्मा सेठाणी साहब,